अभी उत्तर भारत में मॉनसून के दौरान हम पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के भयंकर स्वरूप को देख रहे हैं। इसका कारण है एक जटिल मौसमीय घटना, टू सिस्टम इंटरैक्शन। यह दो शक्तिशाली मौसम प्रणालियों का खतरनाक मेल है जो कुछ ही घंटों में विनाशकारी बारिश ला सकता है। अगस्त 2025 में यही घटना देखने को मिली जब उत्तर भारत ने पिछले एक दशक की सबसे भीषण बरसात झेली। नमस्कार, मैं हूं वाणी और आप देख रहे हैं क्विक फोकस। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनसून के प्रमुख घटक, दो प्रणालियों का परस्पर प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव और हिमालय का असर, अगस्त 2025 की बाढ़ की विभीषिका, मानवीय और आर्थिक नुकसान, जलवायु परिवर्तन की भूमिका, सीख और तैयारी और अंत में इसका निष्कर्ष भी समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस मॉनसून के इस टू सिस्टम इंटरेक्शन के दो प्रमुख पात्र। इसमें पहला है मॉनसून ट्रफ। यह एक लंबी कम दबाव वाली पट्टी है जो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली रहती है और पूरे मॉनसून की रीढ़ मानी जाती है। दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर से आता है और हिमालय तक पहुंचकर बारिश करता है। सर्दियों में यही बर्फबारी के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जब यह मॉनसून के दौरान सक्रिय हो जाए तो कहानी कुछ और ही बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब यह दोनों प्रणालियां एक साथ सक्रिय हो जाएं, ऐसी स्थिति में मॉनसून ट्रफ अपनी जगह से खिसककर दक्षिण की ओर आ जाती है और पश्चिमी विक्षोभ पंजाब या उत्तरी पाकिस्तान पर चक्रवातीय परिसंचरण बना देता है। यहीं से शुरू होता है एक परफेक्ट स्टॉर्म। पर्यावरण पूरी तरह अस्थिर हो जाता है और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से भारी आर्द्रता उत्तर भारत की ओर खींचने लगती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रणालियां भी इसमें और आर्द्रता जोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप आर्द्रता की एक विशाल धारा सीधे हिमालय की ओर बहने लगती है। जब आर्द्रता से लदी ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो पहाड़ उन्हें ऊपर उठाते हैं। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ऊपर जाते ही हवा ठंडी पड़ जाती है और अपनी सारी आर्द्रता बारिश के रूप में गिरा देती है। यह सामान्य बारिश नहीं होती, बल्कि ऐसी मूसलाधार बारिश होती है जिसमें एक घंटे में 100 मिलीमीटर तक पानी गिर सकता है। इतनी तेज बारिश की नदियां, नाले और शहर सब कुछ डूब जाते हैं। शांत बहती नदियां अचानक रौद्र रूप धारण कर लेती हैं और मैदानों तक विनाश का सैलाब ले आती हैं। अगस्त 2025 में यही हुआ। सिर्फ एक महीने में 3 बड़े टू सिस्टम इंटरैक्शन इवेंट हुए। उत्तराखंड में बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने गांव बहा दिए। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से हाईवे बंद हो गए और जम्मू कश्मीर में ड्रेनेज सिस्टम चरमरा गया। गंगा और उसकी सहायक नदियां खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। नतीजा, सैकड़ों मौतें, हजारों लोग बेघर और अरबों का नुकसान। यहाँ सबसे चिंता की बात है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वातावरण और अधिक आर्द्रता सोखने में सक्षम हो रहा है। हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर लगभग 7% ज्यादा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ऐसे टू सिस्टम इंटरैक्शन और भी ज्यादा ताकतवर और बार बार हो सकते हैं। टू सिस्टम इंटरैक्शन हमें दिखाता है कि मौसम कितना जटिल और खतरनाक हो सकता है। दूर दराज की घटनाएं मिलकर स्थानीय स्तर पर भीषण आपदाएं ला सकती हैं। इसलिए इस विज्ञान को समझना बेहद जरूरी है ताकि हम बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट एडेप्टेशन कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में यही ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ढाल साबित होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्विक फोकस के साथ, जहां जटिल बातें भी समझना हो जाती हैं आसान।